भाई नहीं, कसाई है तू। मर्यादा, तुम उस भाई को कसाई बोल रही जो तुम पे अपनी जान छिड़कता है? सब बकवास है। तूने मेरे जज्बात के साथ खेला है। तूने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। नहीं मर्यादा, नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपने उन घटिया पड़ोसियों से भीख मांगी है तुम्हारे प्यार के लिए कि मेरी बहन प्यार की प्यासी है, उसे प्यार दे दो, भले झूठा ही सही। कैसा भाई है तू? तू अपनी ही बहन के लिए झूठा प्यार तलाश रहा है? नहीं, वो तो इसलिए तलाश रहा था झूठा प्यार कि तुम 3 दिन की मेहमान थी। मैंने कहा 3 दिन तो वो मैनेज कर लेगा झूठा। that's what I thought, you know. तो खत्म हो जाने देता कमबख्त। कम से कम जो मेरे दिल के साथ खेला है, मेरी जो फीलिंग्स हर्ट हुई है, वो तो ना होती। तूने मेरे साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। नहीं मर्यादा, मैंने मजाक नहीं किया। I really did it with a nice feeling. मैंने अच्छे दिल से अच्छी फीलिंग के साथ किया। मर्यादा, मेरी बहन। चुप! बहन के बच्चे, मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। अब मैं तुझे दिखाती हूँ भाई बहन का प्यार। अरे शांत 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 लौंडो, शांत। क्या हो गया? कहां से लुटे पुटे चले आ रहे हो? अबे क्या हुआ लौंडो? ये तस्वीर क्यों बाहर आए हुआ? अबे कुछ बोलोगे भी? डॉक्टर साहब, प्रेम भाई, कसम खा के कह रही हूँ, शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। जो भी आता है फटा डोल समझ के पीट के चला जाता है। लेकिन आज किसने पीट दिया भाई? विभूति भैया की बहन को जानते होगा? हाँ, क्यों नहीं? बस उसी मर्यादा ने मार मार के हम दोनों के अंदर के मलेशिया को बाहर निकाल दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है विभूति भैया की जो सिस्टर है उसने तुम दोनों को कूटा है? कहना कि सारा गलती हमरा ही है। हमें विभूति जी को इमोशनल होकर बोले रहे। आप शायद इमोशनल कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। तो कहना हमें उनको बोले रहे अब कि आपका बहन का खुशी के लिए जो है आप लड्डू के भैया का इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ बट अंगूरी जी, आप अपने हस्बैंड का इस्तेमाल होने कैसे दे सकती हैं? मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। भले ही विभू किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं उसका गलत इस्तेमाल होने कभी नहीं दे सकती। लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके पतिदेव ने हमारा बहुत गलत इस्तेमाल किया है। तिवारी जी देखिए, अब बात तो वहीं आके रुक जाती है ना। आपने अपना इस्तेमाल होने दिया और विभू ने आपका इस्तेमाल कर लिया। देखा जाए तो आप दोनों ही दोषी हैं। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, हम ही भावनाओं में बह गए थे। तिवारी जी, आप एक शादीशुदा आदमी हैं, आपको इतना भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अरे मान लीजिए आप ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते और कुछ भगवान न करे ऊंच नीच हो जाती तो आपको अननेसेसरी 2-2 बीवियां रखनी पड़ती। कहाँ बोल रही हैं आप अनीता जी? बात समझ में नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो एक नंबर की पगलेट है, साइको है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, सख्त। राइट। भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आखिर बहन भी तो विभूति भैया की है ना। अबे ओ डॉक्टर, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। हाँ। लेकिन कुछ भी कहो प्रेम भैया, मुझे वो पागल तो नहीं लगती है। हाँ यार, लगती तो मुझे भी नहीं है, वो तो बड़ी सीधी बच्ची लगती है। से तो कान पकड़ते हैं, हम लड्डू के भैया का कभी गलत इस्तेमाल होने ना ही देंगे। तो हम कौन सा अपना गलत इस्तेमाल होने देंगे पगली? लेकिन भभूति से नजर नहीं आ रहे। मर्यादा।
मर्यादा है वो। ऐसे ही पकड़े। आए आए, डाक बहुत दर्द हो रहा है, डाक बहुत दर्द हो रहा है, वो घसीटा उसने बहुत बुरा किया। अरे भैया इतना काहे करहा रहे हो? हाँ, बाल बाल बच गए, शुक्र करो कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मरे नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब ये मर्यादा आपकी छोटी बहन है, आपसे इतना प्यार करती है, तो फिर आपकी बैंड काहे बजा दी उसने? एक्चुअली क्या, उसी का फोन है, वे वो बात करो, पता तो चले वो चाहती क्या है। मम्मी हाँ, और मृत्युदाता का अगला प्लान का है वो भी। जिस तरह की वो हरकतें कर रही है ना भाभी जी, वो मृत्युदाता ही है। वैसे उसका नाम मर्यादा है। ऐसे ही पकड़े हैं। कॉल उठाइए। हेलो। क्या रे विभूतिये? बहन, तुम अपने भाई से ऐसी बातें नहीं कर सकती। तू साले भाई नहीं कसाई है। तूने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। नहीं बहन नहीं, मैंने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि तुम्हें चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, भले 2.5-3 दिन के लिए हो, लेकिन मिल जाए। लेकिन नहीं, इस दुनिया में कोई भी चीज मांगकर नहीं मिलती है, और ये बात मर्यादा को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। दिया। मैं मनमोहन तिवारी को हासिल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसकी बीवी अंगूरी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। समझा तू? ई क्या बोल रही हैं आप? हिंदी बोल रही हूँ, समझ में नहीं आती क्या? भोजपुरी बोलूं? हमरा के तोहरा मर्द बहुत पसंद बा, और हम ओकरा के तोहरा से छीन लेब। दिया। ये तो हमें कुछ मेंटल केस लग रहा है। तिवारी जी, आपको अभी भी लग रहा है? मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स हैं। शी इज अ मेंटल केस, बाइपोलर है वो। बचपन से डिप्रेशन में थी, इसलिए उसका माइंड जो है वो अनस्टेबल है। मम्मी, पहले बॉयफ्रेंड का उसने सर तोड़ दिया, दूसरे की आंख फोड़ दी, तीसरे का पैर तोड़ दिया। एंड शी इज कूल अबाउट इट। हमारा पता नहीं क्या क्या तोड़ेगी। देखो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन पागल है, और आपने हमें एक पागल के साथ भिड़ा दिया। ये आप बिल्कुल अच्छा ना किए प्रभुति जी। हाँ, प्लीज मेरी बात सुनिए आप। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये जो सारा रायता है ना, ये तुम्हारा फैलाया हुआ है, और अब तुम ही इसे समेटोगे। वो तो हमको तो जान से मारने की धमकी भी दी है। भाभी जी, आपको खरोच में नहीं आएगी। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। I'll take care of you। डायलॉग मत मारो, हाँ? शांत रहो। ये सब जो भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार तुम हो। You are responsible। बिल्कुल भाभी सही कह रही हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं। You are the disposable। ये सही कही। सक्सेना जी, आप तो पागलपन के मरहलों से काफी गुजरे होंगे ना जिंदगी में। मेरी बहन के पागलपन को ठीक करने का कोई इलाज है क्या? भैया आपने पागलपन को समझ क्या रखा है? कोई मजाक? और अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं आप। अरे भैया, पागलपन एक वरदान है। एक ऐसा वरदान जो कि जिंदगी को देखने के नज़रिए को ही बदल के रख देता है। और ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता भैया। मैं जिंदगी को अलग ढंग से देखता हूँ। मुझे पूरी दुनिया जानवर लगती है। मुझे सब भेड़ बकरियों की तरह लगते हैं, जिसे जहाँ चाहो हाँक दो। अब देखिए ना भैया, इस वक्त आप दोनों मुझे बैल और सांड लग रहे हैं। बैल तो ये है, he's the one who's बैल। सांड आप है। खैर ये फालतू की बकवास बंद कीजिए और जो कहा जा रहा है वो कीजिए। भभूति जी की बहन मर्यादा अपनी मर्यादाएं लांग रही है, उसे कंट्रोल कीजिए। और ना, मर्यादा ने भाभी जी को जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले कि वो कुछ करे, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। पेशेंट कहाँ है?
पेशेंट इज ऑन द लूज, एब्सकॉन्डिंग। तो खेल रहे हैं यार। खेल नहीं रहा हूँ भैया, खेल नहीं रहा हूँ। दिस हेल्प्स मी थिंक। फिर खेलेंगे अभी। ओके, डोंट वरी भैया। मेरी भाभी माँ का मर्यादा बुआ बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हम ऐसा करेंगे भैया कि भाभी माँ के घर के चारों तरफ बहुत ही भारी भरकम सिक्योरिटी को तैनात कर देंगे। लेकिन भाभी माँ घर में नहीं होंगी, भाभी माँ होंगी तबेले में। एक ऐसा तबेला जो कि मेरे एक पागल दोस्त का है, और उस तबेले के बारे में कोई नहीं जानता है। उस तबेले के बारे में या तो मैं जानता हूँ या वो तबेला जानता है। Well said. तो भाभी माँ उस तबेले में छुपी होंगी, और जब मर्यादा बुआ भाभी माँ के घर पर हमला करेंगी तो हमारी पुलिस की टीम और पूरी सिक्योरिटी की टीम मिलजुल कर मर्यादा बुआ को अरेस्ट कर लेंगी। बताइए कैसा लगा मेरा आइडिया? ये मर्यादा को पकड़ने का आपने प्लान बनाया है या उसामा को? भैया मर्यादा रूपी ये उसामा मेरी माँ को चोट पहुंचाने के चक्कर में है, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आई डोंट लाइक इट। कसम खा के कह रही हूँ हवलदार साहब, कसम खा के कह रही हूँ, बहुत ही मजेदार आदमी हो। क्या नॉन वेज जोक सुनाते हो? कभी रामपुर आओ। माय गॉड। सुनो मनोहर अंकल, एक काम करो, आप अपना चैनल खोल लो, वहाँ चैनल में अपने वाले जोक्स डाल दो। कसम से कह रहा हूँ आपको, लाखों में लाइक्स मिलेंगे, लाखों में। लौंडे, एक अंदर की बात बताऊं? हाँ? मेरा ऑलरेडी एक चैनल है। कौन सा? मस्ताले मस्तराम। टीकाराम। मस्तराम। और अंदर की बात क्या है पता? उसके कम से कम नहीं बल्कि 150 के सब्सक्राइबर्स हैं। 150K सब्सक्राइबर्स, टू मच। जागते रहो। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें मेरा रखा पैरा देने के लिए ना? हाँ, ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो डिस्कस करने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पहरा कैसे दिया जाता है ये आप हमें मत सिखाइए। ये पहला केस नहीं है हमारे लिए, ऐसे 36 केसेस देखे हमने। देखे तो होंगे आपने, लेकिन सॉल्व कितने किए ये बताइए। चूस मी भैया, अबे नीड सम टी, चाय लाओ। हाँ बना रहे हैं ना। चलो जल्दी 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 जल्दी। यार अब भी यार अंगूरी, अरे तनिक चाय बनाओ पगली, हम लेने आ रहे हैं। और थोड़ा दूध जरा ढंग से डालना। सुनो लौंडो, तुमने यहाँ पे कोई संदिग्ध आदमी देखा? अरे विभूति सेठ, चिंता क्यों कर रहे हो? टिल्लू की नजरें उल्लू की तरह तेज हैं। इंसान तो दूर की बात, मच्छर भी बच के ना जाएगा। बच गया साहब। लंबी लंबी छोड़ना बंद करो, थोड़ा काम पे ध्यान दो। अरे लीजिए गर्मा गर्म चाय पियो भाई। अच्छी है, अच्छी है। मेरी चाय कहाँ है? चाय भाई छोड़िए, एक बात सुनिए। अभी अभी अचानक से हमें महसूस हुआ जैसे हमारे घर के पिछवाड़े कोई है। मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज दी, कोई आवाज आई, क्या हुआ? नहीं, आवाज तो किसी ने नहीं, ना ही दरवाजा खटखटाया। हमें महसूस हुआ जैसे कोई जोर जोर से ऐसे सांस ले रहा है, और तिवारी मतलब हमारा नाम ले रहा है। चिल्लाओ ब्रो, ये आपका वहम होगा। कई बार हमें ऐसे महसूस होता है कि कातिल हमारे इर्द गिर्द ही है। शट अप! मेरी बहन को कातिल नहीं है। कातिल मतलब आई मीन मुजरिम। मुजरिम अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। डोंट यू कॉल हर अ मुजरिम फॉर गॉड्स सेक्स। यार माफ कीजिएगा, आप इतनी तरफदारी से क्या कर रहे हो? आपको सिचुएशन पता है ना, हमने आपकी बहन का नुकसान नहीं किया, बल्कि वो हमारा नुकसान करना चाह रही है। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, हम उन्हें देखते ही गोली नहीं मारेंगे, बल्कि पकड़ के उन्हें सुधार गृह में भेजेंगे।
I think it's time you chillax. Hi, तिवारी जी. अरे अंकुर जी रिलैक्स रिलैक्स, कुछ बर्तन वर्तन गिरा होगा, कुछ नहीं है, काम डाउन। हमको बहुत डर लग रहा है अनीता जी। वो मर्द ज्यादा हमको छोड़ेगी नहीं। अंकुर जी उसका नाम मर्यादा है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप चिंता मत करिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वैसे भी जैसे ही वो आपके घर जाएगी ना, वहाँ पे है ना तिवारी जी, विभू, टीका, टिल्लू, वो लोग उसको पकड़ लेंगे। पता नहीं कौन सा मनहूस घड़ी था वो, जब हम लड्डू के भैया कोई नाटक करने के लिए राजी किए रहे। हमको तो पता ही नहीं था कि लड़की ऐसे जी का जंजाल बन जाएगी। मुझे भी कहाँ पता था, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है तू अनीता मिश्रा। मैं तुम दोनों की बैंड बजा दूंगी। अब ये मर्यादा है अंगूरी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मर्यादा देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और वैसे भी मैं और तुम्हारे भैया तो तुम्हारा हमेशा भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऊंचे खानदान में हो जाए। तिवारी जी का खानदान तो एकदम घटिया है, गंदा है। कुछ भी बोली जा रही हैं आप अनीता जी। हमने लड्डू के भैया का खानदान बिल्कुल भी घटिया नहीं है, बहुत ऊंचा खानदान है। अंगूरी जी आप जज्बाती हो रही हैं, आप शांत रहिए। मैं हैंडल कर जज्बाती क्या, गुहिया के खेत में हम बोले ना, लड्डू के भैया का खानदान बहुत ऊंचा है। वो का है ना, वो का बोलते हैं, वो तो रोल खानदान से हैं। वो रॉयल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची। थैंक यू अंगूरी, तुमने मुझे मन्नू के खानदान और नस्ल के बारे में बता दिया। पेंशन नाट। मैं मन्नू से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं सबको मार डालूंगी, सबको। मन्नू, ये कौन नया पार्टी है का? अंगूरी जी, मन्नू का मतलब मनमोहन तिवारी, वो तिवारी जी की ही बात कर रही हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हमरे पति को बिल्कुल नहीं छीन सकती हो हमसे। हाँ, वो तो मैं छीन के रहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तेरा कत्ल करूंगी अंगूरी। अबे मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघने वाली मर्यादा, तेरे जैसी बहुत सारी आई और चली गई, सबको देख लिया मैंने। तुझे तेरे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। I like it. थैंक यू सक्सेना जी। हाय दिया, सच्ची हम तो बहुत ही डर गए थे। हमको तो लगा कि लड्डू के भैया हमारे हाथ से गए बस। अरे ऐसे कैसे जाते भाभी जी, कमाल कर रही हैं। आपने देखा नहीं मैंने कैसे मिनटों में मर्यादा को अपने कंट्रोल में कर लिया। गुइया कंट्रोल में कर लिया आपने। आपकी सुनती कहाँ है वो? तिवारी जी आपको तो पता है ना, मर्यादा को मेंटल इश्यूज हैं। कुछ ज्यादा ही है अनीता जी, हम तो पहली बार देखे ऐसी औरत। I'm really genuinely, hypothetically, sincerely sorry कि आपको मेरी बहन की वजह से तकलीफ हुई है। I'm really sorry. तकलीफ हुई? अरे तकलीफ ही तकलीफ हुई तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। I'm really once again sorry. अपोलोजाइज करने से क्या होगा? हमारा तो बिजनेस में नुकसान हो गया ना। जब हम आपकी बहन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अगर हम वो ध्यान बिजनेस में दिया होता तो हमें कुछ मुनाफा होता। आपकी बहन की वजह से हमें हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ है। So you want to be compensated? मतलब मैं आपको उसका मुआवजा दूं? दे दे तो बेहतर होगा। Such a cheap guys, यार। तिवारी जी कैसे अजीब सी बातें कर रहे हैं आप अब? भाभी जी हम मजाक कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रही हैं। जोक सपाट तिवारी जी, मेरी बहन ठीक हो गई है, वो लंदन जा रही है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए दुआ करेंगे कि वहां खुशहाल रहे। She should be happy. अरे दुआ क्या, हम तो चाहते हैं कि वो लंदन चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए, खुश रहे और वहीं रहे। एक ही शर्त पे रहूंगी, तुम भी मेरे साथ रहोगे मन्नू। अब तो बोले थे वो ठीक हो गई है, वो तो चाकू लेके फिर से प्रकट हो गई। वो तो हंस रही है। अरे भाभी,
I'm absolutely all right. मैं अब लंदन जा रही हूँ। हाय दिया। आप सब खुश रहिए भैया। लंदन जाके मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। भैया अगर आप ऐसी बातें करोगे तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, काय दूध टपका रहे हैं ना, हमारी बैंड बच जाएगी। ओके, तुम जाओ, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी रहो वहां पे, हम सबके यही दुआ है। ओके मन्नू। भैया। बाय भाभी। बाय भैया। बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय।